मित्रों, छात्र छात्राओं, आज मैं आपके सामने पाणिनीय शिक्षा विषय को लेकर उपस्थित हूँ। बहुत समय से मैंने वीडियो नहीं डाले, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कुछ समस्याएं थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, लेकिन परंतु अब प्रयास करूँगी कि आपके सामने नए विषय को लेकर उपस्थित रहूँ। यह पाणिनीय शिक्षा आप जान लें कि बहुत से स्टेट एग्ज़ाम्स में और यूजीसी नेट में और हायर एजुकेशन का जो यूपीएचएससी का पेपर है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें भी बहुत सी अन्य परीक्षाओं में लगा हुआ है। और एमए के छात्र छात्राएं जो अन्य यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं तो उनके भी कोर्स में ये पाणिनीय शिक्षा है। तो इस लोगों का भला भी करें कि जिनके कोर्स में हैं आप वहाँ पर वीडियो शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। आज हम इसको शब्दशः जानेंगे, श्लोकों को पढ़ते हुए उनके अर्थ समझेंगे। और ऑलरेडी ये मेरी बुक से बनाई हुई पीडीएफ है, तो यहाँ हाईलाइटेड है सारी चीज़ें। ये मैं आपको दिखला देती हूँ, ये देखिए, ये हाईलाइटेड है। तो जहाँ जहाँ हाईलाइट है वो समझ लीजिए वहाँ से प्रश्न है। और श्लोक से संबंधित जो भी प्रश्न रहेंगे संभावित, वो मैं साथ साथ बताती चलूँगी। फिर इससे संबंधित एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूँगी, जिससे जो पाणिनीय शिक्षा का एक शॉर्ट नोट्स रहेगा। और जो कारिका से पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको कभी भूलेगा नहीं विषय। चलिए विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा शास्त्रानुपूर्व्यं तद्विद्यादियथोक्तं लोकवेदयोः। अथ पाणिनीयं मतं यथा शिक्षां प्रवक्ष्यामि तत् शास्त्रानुपूर्व्यं लोकवेदयोः यथोक्तं विद्यात्। अब पहले प्रश्न समझ लिए, मंगलाचरण है। अथ शब्द यहाँ पर मंगलार्थक है, अनंतर अर्थ में भी है। और अनतिक्रम में यथा का अर्थ है अनतिक्रम में। पूछ लेता है पेपर में यथा का अर्थ क्या है, मंगल सूचक शब्द क्या है। फिर यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि डैश 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 मतम यथा, किसका मत है? तो पाणिनीय जी का मत है। फिर ये पूछा गया 2015 में, और भी इसके बाद में भी पूछा गया था कि शास्त्रानुपूर्व्यम तद विद्याते यथोक्तम लोक वेदयो, कहाँ से लिया गया है? तो पाणिनीय शिक्षा, नारद शिक्षा, इस तरह से शिक्षा ग्रंथि या फिर मनुस्मृति, इस तरह से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि अथ शिक्षाम प्रवक्ष्यामि, यानी इसके बाद जो पाणिनीय जी के द्वारा कही गई शिक्षा है, उस शिक्षा को जानने के लिए, शिक्षा क्या है? एक वेदांग है। तो उस वेदांग को, उस शिक्षा रूपी वेदांग को जानने के लिए जो इस लोक में लोक वेदयो, इस लोक में और वैदिक में शास्त्रानुपूर्व्यम, शास्त्रों में जैसा कहा गया है वैसा इसको जाने। आगे देख लेते हैं यहाँ पर कि एक देखिए यहाँ पर शब्द आया है लोक वेदयो। लोक और वेद में सप्तमी का द्विवचन है। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। पेन ले लेती हूँ। मैं इसे स्क्रॉल करते ही चलूँगी। जैसा कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है शब्दार्थ में लोक वेदयो, तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लोक वेदयो में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो सप्तमी विभक्ति द्विवचन है। नेक्स्ट इसका अर्थ देख लिया यहाँ से कि अब मैं पाणिनि प्रोक्त मतों के जैसा शिक्षा नामक वेदांग को प्रकृष्ट रूप से कहूँगा। यानी पाणिनि जी का जो मत है, जो विचार है, कौन सा विचार? बोले शिक्षा नामक जो वेदांग बताया है उसके प्रकृष्ट रूप से कहूँगा। उस पाणिनीय मत को शास्त्रोपदिष्ट परंपरा से, शास्त्र में उपदिष्ट जो परंपरा है उससे ही लोक और वेद में जैसा कहा गया है वैसा ही हम जाने। नेक्स्ट यहाँ व्याख्या में देख लीजिए कि अथ का अर्थ रुद्र प्रसाद अवस्थी ने अनंतर किया है। ये भी प्रश्न दे सकता है, क्योंकि अब प्रश्न थोड़ा डिफरेंट बन रहे हैं नेट में कि रुद्र प्रसाद अवस्थी के द्वारा अथ शब्द का अर्थ क्या है? तो अनंतर्य अर्थ किया गया है। आगे देख लीजिए, सबसे लास्ट लाइन देखिए यहाँ पे कि अथ शब्द मंगलार्थक भी प्रयुक्त होता है। शांकर भाष्य में कहा गया है अनंतर्य प्रयुक्त एव
हियथ शब्दः श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवतीति। ये शंकर भाष्य में है वर्णन है। नेक्स्ट पेज पे आइए। स्मृति ग्रंथ में इसका ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वे वीतो ब्राह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनित्यातो तस्मान मांगलिका भुवो। यानी ओंकार और अर्थ ये दोनों शब्द ब्रह्मा के कंठ से निकले हैं, ऐसा समझिए। इसलिए अथ शब्द का उच्चारण या श्रवण मंगल सूचक समझा जाता है। आगे देखते हैं। सायण ने शिक्षा की परिभाषा दी है, ये अंडरलाइन है, ये समझ लीजिए कि यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनते हैं, तो वो आपको बस दिखाती हुई चल रही हूँ। स्क्रॉल इसलिए कर रही हूँ कि अगर आप यहाँ से खुद से पढ़ना चाहें तो बुक को पढ़ सकते हैं। वर्ण स्वराद्युच्चारण प्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा। यानी शिक्षा क्या है, तो प्रश्न यह पूछा गया था कि वर्ण स्वराद्युच्चारण प्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा किसका कथन है, तो सायण का कथन है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 प्रकार और कहे गए हैं, जो कि वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान इत्युक्ता शिक्षा अध्याय। शिक्षा अध्याय है वहाँ पे ऐसे ये 6 नाम आए हैं शिक्षा के लिए। आगे आइए, यहाँ देखिए इस पेज पर, पेज नंबर 5 पे है। सम्यक वर्ण प्रयोगिणी ब्रह्मलोके महीयते। ये लाइन आई है पाणिनीय शिक्षा में जो हम पढ़ रहे हैं। अभी आगे आएंगे कि ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में पूजित होता है जो सम्यक वर्ण का यानी सही वर्ण का प्रयोग करता है, सही उच्चारण करता है। यहाँ पाणिनीय शब्द में छा प्रत्यय है, यहाँ अंडरलाइन है, पेन से दिखलाती हूँ आपको। ये देखिए पाणिनीय में छा प्रत्यय है। आगे आइए, पाणिनीयम मतम यथा में यथा का अर्थ अनतिक्रम में है, ये आगे लिखा हुआ भी है। और जो छा प्रत्यय है वो ये आदेश करता है। सूत्र कौन सा लगता है, आये ने इनी या फढ़ ख छ घाम प्रत्यादीनाम। पेपर में ये पूछा भी गया है कि छा प्रत्यय आदेश करने वाला कौन सा सूत्र है, आप बतलाएंगे। फिर क्या आदेश होता है, तो ये आदेश होता है। नेक्स्ट देखिए कि यथा का अर्थ अनतिक्रम में है। यथोक्तम का अर्थ किया जाता है उक्तम अनतिक्रम में वर्तमानम, उक्तम अनतिक्रम में वर्तमानम, साथ साथ दोहराते चलिए। नेक्स्ट आगे देखिए अंडरलाइन में कि पाणिनीय मत सर्वशास्त्रोपकारक है, ये भी पूछा गया है। पाणिनीय मत कैसा है, पाणिनीय मत सर्वशास्त्रोपकारक है, ये आया है प्रश्न। दूसरा श्लोक देखिए यहाँ का, प्रसिद्धम अपि शब्दार्थम विज्ञातमनुबुद्धिभिः पूर्व व्यक्ति करिष्यामि वाच उच्चारणे विधिम। शब्दार्थम प्रसिद्धम अपि अबुद्धिभिः अविज्ञातम वाच उच्चारणे विधिम पुनः व्यक्ति करिष्यामि। ये मैंने अन्वय पढ़ा, आप भी अन्वय से देखते चलिए। यहाँ कहा गया है अबुद्धिवी, ना बुद्धिवी अर्थात बुद्धिहीनों के द्वारा। कहते हैं जो बुद्धिहीन हैं तो उनके द्वारा प्रसिद्ध होता हुआ भी अविज्ञातम जो अज्ञात है, वाचा नहीं वर्णों की उच्चारण विधिम, उच्चारण विधि को पुनः अर्थात फिर से व्यक्त करिष्यामि व्यक्त करूँगा। तो शब्दों का उच्चारण स्थान, उत्पत्ति स्थान जो है जहाँ से शब्द उत्पन्न होते हैं, प्रसिद्ध होता हुआ भी, यानी सभी जानते हैं, मुख से बोल रहे हैं, नासिका से बोल रहे हैं, तो प्रसिद्ध होता हुआ भी बुद्धिहीनों के लिए अज्ञात है। विद्वान तो जानता है लेकिन जिनको बुद्धि नहीं है उनके लिए वह अज्ञात है, वह नहीं जानते हैं। इसलिए वर्णों की उच्चारण विधि को फिर से मैं व्यक्त करूँगा, यानी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है उसको वह दोबारा से कहेंगे। अब अगले में देखिए, यहाँ थोड़ा मैं दिखला दूँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि पंडित अवस्थी ने शब्दार्थम का अर्थ किया है शब्देभ्या इदम शब्दार्थम। ये शब्दार्थ शब्द का अर्थ है, प्रश्न यहाँ से बन सकता है। और ये लाइन देके भी पूछा जा सकता है कि जैसा कि यहाँ पे लाइन है कि प्रसिद्धम अपि शब्दार्थ अविज्ञातम बुद्धि भी अबुद्धि भी, इस तरह से पलट दे तो यहाँ से प्रश्न को जान लीजिए कि लाइन यहाँ से दे करके कोई भी लाइन पूछी जा सकती है आपसे। अगले उस पर आइए, ये देखिए तीसरा वाला, त्रिषष्टि चतुर्षष्टि व वर्णा संभूमते मता प्राकृते संस्कृते चापि स्वयं प्रोक्ता स्वयं भुवा। यहाँ कहते हैं त्रिषष्टि चतुर्षष्टिर्वह, 63 और 64।
अब आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन पूछी गई है कि त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी व कहाँ से लिया गया है। आप बतलाएंगे पाणिनि शिक्षा से। कितने वर्ण बताए गए हैं शंभू के मत में? 63 और अथवा 64 वर्ण मत बतलाए गए हैं शंभू के मत में। प्राकृते संस्कृते चापी स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवः। प्राकृत में और संस्कृत में भी, तो अब इसको समझ लेते हैं कि प्राकृत में और संस्कृत में भी 63 और 64 वर्ण कहे गए हैं। कहते हैं कि प्राकृत और संस्कृत भाषा में शंभू के मत में यानी शिव के मत में 63 या 64 वर्ण माने जाते हैं। शिव जी के मत में 63 और 64 वर्ण ईष्ट हैं, शिव को प्रिय हैं। स्वयं ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहा गया है। तो यहाँ ब्रह्मा के द्वारा स्वयं प्रोक्ता स्वयंभुवा, ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट पेज देखेंगे हम यहाँ पे, पेज नंबर 5 पे, कि व्याकरण शास्त्र के हाईलाइटेड है इसलिए देख लीजिए कि व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा माने जाते हैं, जिन्होंने बृहस्पति को शब्दोपदेश दिया। तो कौन माने जाते हैं? ब्रह्मा। ध्यान रखना है। व्याकरण शास्त्र में 2 संप्रदाय ऐन्द्र तथा माहेश्वर प्रसिद्ध हैं। कातंत्र व्याकरण ऐन्द्र संप्रदाय का है। ये प्रश्न आया है कि कातंत्र व्याकरण ऐसा किस संप्रदाय का है? आप बतलाएंगे ऐन्द्र संप्रदाय का है। नेक्स्ट, पाणिनीय व्याकरण किस संप्रदाय का है? तो शैव अर्थात माहेश्वर संप्रदाय से है। इसी शैव संप्रदाय में मान्यता प्राप्त 63 या 64 वर्ण कहे गए हैं, जिसे ब्रह्मा ने भी स्वीकार किया है। आचार्य मीमांसक प्राकृत तथा संस्कृत दोनों को अलग अलग भाषा मानते हैं और संस्कृत को मूल तथा प्राकृत को उससे परवर्ती विकृत भाषा स्वीकारते हैं। ये थोड़ा ज्ञान के लिए बता रही हूँ, लेकिन आप पढ़ सकते हैं या आगे चलते हैं। यहाँ हाईलाइटेड है, आप देख लीजिएगा पॉज करके। चौथा और पाँचवा ये साथ में पढ़ने हैं और यहाँ से काफ़ी प्रश्न आते हैं। हालांकि प्रश्न तो यहाँ हर श्लोक में प्रश्न बन रहा है और सरल पुस्तक है। स्वरः विंशतिरेकश्च स्पर्शानां पंचविंशतिः यादश्च स्मृता हृष्टो चत्वारश्च यमा स्मृतः अनुस्वारो विसर्गश्च क्व प चापि परार्शितो दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो लकारः प्लुत एव च। 21 स्वर माने गए। साइड में रेड से लिखा हुआ है, वो सीधा सीधा है कि स्वर कितने कहे गए? स्वरा विंशतिरेकश्च। संस्कृत में प्रश्न आएगा, कारिका देखना मस्ट है। याद करने के लिए अगर संख्या पूछता है तो साइड में लिखा हुआ है कि स्वर 21 है। स्पर्शानाम पंचविंशति, स्पर्श जो व्यंजन है वह 25 है। यादश्च स्मृता हृष्टो चत्वारश्च यमा स्मृता, या आदि 8 हैं, यम 4 हैं और अनुनासिक 1 है। अनुस्वारो विसर्गश्च क्व चापाप परार्षितो। परार्षित कहाँ? बोले विसर्ग भी 1 है, परार्षित 2 हैं। उपद्मानीय कहते हैं इसको भी। और एक दुःस्पृष्ट है और एक प्लुत लकार है। दुःस्पृष्ट चेति विज्ञो लकारा प्लुत एव चा, यानी इनको एक एक जानना चाहिए। आगे इसको और अर्थ इसका देख लेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ यही लाइन जो मैंने समझाया है यहाँ लिख दिया रेड से, वही है कि 21 स्वर 25 व्यंजन, याद 8, यम 4 जानने चाहिए और अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है, क्व प जो 2 है वह जिह मूल्य उपद्यमानीय है, परार्षित कहते हैं, दुःस्पृष्ट 1 है, प्लुत लकार को 1 जानना चाहिए। त्रिषष्ठी चतुष्षष्ठी व ये व्याख्या दी गई है कि 63 और 64 वर्ण। तो 63 की गिनती कैसे करें वो लिखा हुआ है। 21 फिर 25, 25 के बाद 8 फिर 4, 1 1 2 2 64, ये 64 हो गए। इनमें प्लुत लकार को छोड़ देने पर 63 वर्ण हो जाते हैं। ये प्रश्न बनता है कि प्लुत लकार के न होने पर पाणिनि शिक्षा में कितने वर्ण हैं? 63, 64, 65, 68। तब आप बतलाएंगे 63 वर्ण हैं और प्लुत लकार को जोड़ने पर 64 वर्ण हैं। विंशतिरेकश्च 21 स्वर कौन से हैं? यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, यहाँ आप स्वतः पढ़ लीजिए। जो समझाया है वही है, यहाँ से बस आपको डिटेल हो जाएगी। और जो लघु सिद्धांत कौमुदी में हमने पढ़ा है, जैसा कि कादयो मावसाना स्पर्श, का से लेकर के माँ पर्यंत 25 वर्ण होते हैं, स्पर्श हैं। फिर यादश्च स्मृता ही अष्टो, या आदि 8 कहे गए हैं। अंतस्था प्लस शल ऊष्माणा, अंतस्थ व यण, अंतस्था है शल ऊष्म है तो य र ल व श श ह 8 यादी हो गए, यम 4 हो गए हैं। आगे आ जाइए, चत्वारो यमा वर्णेश्वधनम। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ लिखा है उवट्टने कम खम गम घम इत्यादयो यमः, कम खम गम घम इत्यादि यम है। और जब इन्हीं को हम सभी वर्गों में जोड़ देते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इस तरह से वर्ग में आएंगे तो हर वर्ग से इस तरह से 4 मिलेंगे, कम कम खम गम घम, तो इस तरह से 20 हो जाते हैं। ठीक है, माने तो ये इतने ही गए हैं। आगे आइए। हाँ, ये ज़रा देख लीजिए कि जहाँ पर ये एग्जाम्पल वाला दिया गया है ना कि पलिक्किनी में यम ककार के सदृश है, ये ऐसा प्रश्न बन सकता है जैसे पलिक्किनी शब्द दे दें, अब पूछे यहाँ पर यम किसके सदृश है, तब आप बताएंगे कि यम ककार के सदृश है। इसको पढ़ने से पहले ऊपर वाला भाग पढ़ लेते हैं ज़रा कि अनुनासिक अननुनासिक स्पर्श वर्ण के बाद में अनुनासिक वर्ण स्वर स्पर्श हो तो उन दोनों के मध्य में अनुनासिक स्पर्श से अतिरिक्त एक नासिक वर्ण का आगम हो जाता है, जिसे हम यम कहते हैं। अब नासिक वर्ण आ जाता है पलिक्किनी में यम ककार के का के बाद ना है ना, ठीक है। आगे आइए। चखनथु यम खकार के सदृश से, खा के बाद ना है। जगमतु गा के बाद क्या है, सदृश है, म है। फिर आइए जघनथु, यहाँ घा के बाद में घकार के सदृश है। ऐसे ही किसके सदृश है प्रश्न बन सकता है। छठे पटल में कहा गया है कि यम प्रकृत्यैव सदृकम, यम वर्ण अपने प्रकृतिभूत स्पर्श के सदृश होता है। यह स्पष्ट है कि प्रकृतिभूत अनुनासिक स्पर्शों के 20 होने के कारण यम भी 20 होते हैं, ऐसा उबट ने कहा है। आगे देखिए। सभी वर्गों के प्रथम स्पर्शों को एक इकाई मानकर, ऐसा कहा गया है। द्वितीय स्पर्शों को दूसरी इकाई मानकर, स्पर्श वर्ण का कह रहे हैं, इकाई मानकर, ये देख लीजिएगा। आगे आइए। विसर्जते वाक्यम अनिति विसर्गः, विसर्ग की परिभाषा दी गई है। विसर्जते वाक्यम, में पेपर में पूछा जा सकता है कि विसर्ग की क्या परिभाषा है। जिह्वा मूल्यम क ख इति कखाभ्याम प्रागर्त विसर्गो सदृशो जिह्वा मूल्यम उपपद्यमान्यम, प फ इति पफाभ्याम प्रागर्त विसर्ग सदृश उपपद्यमान्यः। यहाँ देखिए द्विस्पृष्ट दो स्वरों के बीच आए डकार, यहाँ प्रश्न आया है कि डकार का उच्चारण लकार और ढकार का उच्चारण लहकार होता है, जैसे ऋग्वेद प्रातिशाख्य में किया भी गया है। इसका उदाहरण यहाँ से पूछा गया है, जहाँ ये यथा लिखा हुआ है ना, यथा शब्द पे देखिए, मैं पेन से दिखा देती हूँ आपको, ये वाला, ये यथा लिखा हुआ है। तो यथा में लिखा है इलाहा सलाहा, जो ला दिख रहा है ये क्या है, डा है, डकारो लकारा। और सलाहा ला और हा साथ में है, ये ढा है, ढा। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना ढा, डकार के लकार, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल पे इन्होंने अग्नि सूक्त का उदाहरण दिया है। अग्नि मीले पुरोहितम मरुद्भी रुग्रहा प्रतनासु सलाहा, या दोनों ही वही वाक्य आ गए हैं, लकार और लहकार ही द्विस्पृष्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट आइए। आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान, आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान मनो युङ्क्ते विवक्षया, मनः कायाग्निमाहन्ते सा प्रेरयति मारुतम। आत्मा बुद्धया, अन्वय देखिए, आत्मा बुद्धया अर्थान समेत्य विवक्षया मनः युङ्क्ते, मनः कायाग्निम आहन्ति सा कायाग्नि मारुतम प्रेरयति। यहाँ कहा गया है छठवें में कि आत्मा अर्थात अंतःकरण, कि आत्मा बुद्धि के द्वारा पदार्थों को संकलित कर बोलने की इच्छा से, यानी उच्चारण करने का जब मन होता है उस इच्छा से मन को प्रेरित करता है। तो आत्मा मन को प्रेरित करने वाली है। आत्मा बुद्धया समित्यर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, मन की इच्छा से। फिर मनः कायाग्निमाहन्ति सा प्रेरयति मारुतम, ये लाइन पूछी गई है इसलिए अंडरलाइन है कि मन को प्रेरित वह करता है, फिर वही मन जो है कायाग्नि, मनः कायाग्निमाहन्ति,
वही मन कायाग्नि मारुत अर्थात प्राणवायु को प्रेरित करता है। प्रेरयति मारुतम, प्राणवायु को प्रेरित करता है। आप प्रश्न देखिए कि प्राणवायु को प्रेरित कौन करता है? मनः, मन प्रेरित करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ अर्थ है। व्याख्या आप देख लीजिए, मैं बस इस तरह से कर रही हूँ, व्याख्या से आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। स्क्रॉल ही कर रही हूँ, अगले श्लोक पे चलेंगे। 7वां। मारुतस्तूरसी चरणमद्रं जनयति स्वरं प्रातः सवनयुगं तं छन्दो गायत्रम् आश्रितम्। मारुतस्तूरस्ति चरणमद्रं जनयति स्वरं प्रातः सवनयुगं तं छन्दो गायत्रम् आश्रितम्। यहाँ कहा गया है कि मारुतः, मारुतः अर्थात प्राणवायु, तू अर्थात किंतु, उरसी हृदय में मतलब फेफड़े में, चरण विचरण करता है गतिशील होकर, मद्रम सामान्य स्वर से, जनयति अर्थात उत्पन्न करता है, प्रातः सवन कर्म को करता है। तो यहाँ कहते हैं कि कायाग्नि से प्रेरित होकर के जो मारुत है, जो प्राणवायु है, वह उरा स्थल में अर्थात फेफड़ों में गतिशील होकर संचरण करती है। और उसी मद्र सामान्य, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ, कि मारुतस्तूरसी चरण मद्रम जनयति स्वरम प्रातः सवन योगम तम छंदो गायत्रम आश्रितम, कि उसी मद्र सामान्य गंभीर स्वर ध्वनि को उत्पन्न करता है और प्रातः सवन कर्म को, प्रातः सवन कर्म के साथ साधना रूपी मंत्रों के उपयोग से, ये जो गायत्र मंत्र आया है कि मंत्रों के उपयोग से गायत्री नामक छंद से युक्त होता है। जो प्रातः सवन है वह किससे युक्त है? गायत्री नामक मंत्र से युक्त है, गायत्री नामक छंद से युक्त है। आगे देखिए, गायत्री छंद के देवता अग्नि है, वर्ण इनका श्वेत है, यहाँ लिख रखा है पहले से। उरसी, हाँ ये प्रश्न आया है, व्याख्या आप पढ़ लेंगे। उरसी देखिए, उरसी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ऐसे श्लोक दे करके एक शब्द को पूछ लेते हैं। फिर देखिए, गायत्री छंद में रचा गया मंत्र गायत्र कहलाता है, जिसका अर्थ होता है गीत सूक्त। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, जिनके देवता अग्नि और वर्ण श्वेत होता है। गायत्री शब्द के तस्सेदम सूत्र से, यानी गायत्री शब्द में तस्सेदम सूत्र से अण प्रत्यय होकर गायत्रम बनता है। ये भी पेपर में आ सकता है कि कौन सा सूत्र लगाया, तब आप बताएंगे तस्सेदम। तस्सेदम क्या करता है? बोले अण प्रत्यय करता है। और गायत्री में गायत्र शब्द कैसे बनता है? तस्सेदम सूत्र से बनता है। चलिए, सवन का अर्थ यहाँ पर यज्ञ और स्नान है, ये पूछ सकता है कि सवन का अर्थ बतलाइए। नेक्स्ट आइए, मारुतः। मरुति भव, इस अर्थ में मरुत शब्द से अण प्रत्यय होकर मारुत बना है। तो मरुति भव इस अर्थ में मरुत शब्द में अण प्रत्यय लगा है, तब मारुत बना है, जिसका अर्थ है वायु। इस तरह उरा स्थानीय मद्र स्वर गायत्र होता है। कंठ स्थानीय, जब हम कंठ से उच्चारण करते हैं वह मध्यम है, इसको त्रैष्टभ छंद, ठीक। शिरस स्थान से जागत कहलाए गए हैं, शिरसी से जागत लिखा है। उरा गायत्र है, कंठ से त्रैष्टभ है, ये प्रश्न ही है डायरेक्ट। उरा गायत्र, कंठ, त्रैष्टभ, शिरस, जागत। 8वां देखिए, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो तो मैं इसको 2 पार्ट में करूँगी, कोशिश करूँगी कि ये 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाए, और फिर देखते हैं, नहीं तो फिर इसका दूसरा भाग लेकर के आएंगे। 2 में नहीं होगा, 3 में, क्योंकि इसमें 60 कारिकाएँ हैं, 60 श्लोक हैं, और इसको एकादश खंडात्मिका भी कहते हैं। इसके 11 खंड हैं, 11 खंड के नाम भी इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको इसका सामान्य जानकारी मिल सके कि 11 खंड हैं, किसमें क्या कहा गया है, और श्लोकों से जो भी प्रश्न बन रहे हैं। इसको 8वें को देखते हैं हम। कंठे माध्य निंदिन युगम मध्यम त्रैष्टभानगम तारम तारतीय सवनम शीर्षणम जागतानुगम। कंठे माध्य निंदिम युगम मध्यम त्रैष्ट भानुगम, कहते हैं कंठ प्रदेश में, यानी कंठ में जहाँ पर हमारे वायु संचरण करती है,
तो प्राणवायु है वह कंठ प्रदेश में संचरण करता हुआ त्रिष्टुभ छंदों में रचित माध्य निंदन सवन कर्म के साधन भूत होकर के, यानी मंत्रों के साधन भूत होकर के उपयोगी मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। तो कंठे माध्य निंदन युगम मध्यम त्रैष्ट भानुगम। प्रश्न कैसे बनेगा, पूछ लेगा माध्य निंदन युगम डैश 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 कंठे त्रैष्टोभ जागत तारम, कुछ भी एक वर्ड रख दिया है। तो कंठे माध्य निंदन युगम मध्यम त्रैष्ट भानुगम, मध्यम कहाँ जोड़ना है, बोले त्रैष्ट भानुगम त्रष्टुप छंद। तारम मतलब स्वर, तारतीय सबनम शीर्षण्यम जागतानुगम। सिरा प्रदेश में संचरित वायु जगती छंद में रचा गया है। शीर्षण्यम जागतानुगम, सिरा प्रदेश में जो वायु संचरित करती है वह किस छंद में है, कहते हैं जगती छंद में है। जो सिर प्रदेश में पहुंचकर गतिशील होता हुआ तार स्वर को उत्पन्न करता है और जिस तार स्वर में जगती छंद में रचित मंत्रों का तृतीय सवन है अर्थात संध्या सवन कर्म में पाठ विहित होता है। आगे देखिए, यहाँ आप पढ़ लेना। नौमा, सोदीर्णो मूर्धन्यविहितो वक्त्रमापद्य मारुतः। सोदीर्णो मूर्धन्यविहितो वक्त्रमापद्य मारुतः वर्णांजनयते तेषां विभागा पंचधा स्मृतः। कहते हैं ऊर्ध्व प्रेरित होकर मूर्धा में आघात करके लौटता हुआ वह जो प्राणवायु है मुख विवर में पहुंचकर वर्णों को उत्पन्न करता है। उनका विभाग 5 प्रकार से कहा गया है अर्थात उनका भेद 5 प्रकार से माना जाता है। लाइन बस यही इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली कि वर्णानुजन्यते तेषां विभागा डैश 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 स्मृतः। तो पंचधा स्मृतः, कितने भाग किए गए, बोले 5 किए गए हैं। सोदीर्णो मूर्धन्यविहितो वक्त्रमापद्य मारुतः कहाँ से ली गई है, तब आप बताएंगे पाणिनि शिक्षा से ली गई है। संभावित प्रश्न यही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे पेज पे यहाँ पे देख लीजिए, जो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ये आपको पढ़ते जाना है। ये हिंदी इस तरह से पढ़ लेना है तो आपको समझ आ जाएगा। अगर ये बुक नहीं है और जिनके पास किताब है तो अच्छी बात है, ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, किताब सस्ती ही है। यहाँ देखिए 10वां आ गया है। स्वरतः कालता स्थानात् प्रयत्नादानुप्रदानतः इति वर्णविदा प्राहु निपुणम तन्निबोधत। स्वरतः कालतः स्वर की दृष्टि से, कालतः काल की दृष्टि से, स्नात स्थान की दृष्टि से। तो यहाँ बतलाया गया है कि वर्णवेत्ताओं ने, उन वर्णों को जानने वालों ने, वर्णवेत्ताओं ने, जो वर्णविद हैं, वर्णविद जो शब्द आया है दूसरी लाइन में, वर्णवेत्ताओं ने, ये है वर्णविद, वर्णवेत्ताओं ने क्या कहा है, बोले स्वर काल स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न की दृष्टि से 5 प्रकार का कहा है। जो इससे पहले आया था कि स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नात् अनुप्रदानात् प्राहु निपुणम तन्निबोधात् 5 प्रकार का कहा गया है। आगे आइए। अरे PDF दिक्कत दे रही है, कोई बात नहीं, आगे लेके चलते हैं। यहाँ देखिए ये लिखा है वर्णों को 5 प्रकार बताया गया है, स्वर काल स्थान आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, वर्णों के 5 प्रकार। ये प्रश्न बनता है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है, हाँ 11 आ गया। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रया ह्रस्वो दीर्घः प्लुत इति कालतो नियमा अचि। ऐसा करते हैं कि यहाँ 20 पढ़ लेते हैं, हम 20 तक पढ़ लेंगे तो इसको हम 3 भाग में आपको प्रोवाइड करा देंगे। 3 पार्ट मिल जाएंगे आपको, तो तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा। उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रया ह्रस्वो दीर्घम प्लुत इति कालतो नियमा अचि। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये 3 स्वर तथा ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये 3 नियम काल की दृष्टि से अच के विषय में कहे गए हैं। तो यहाँ पे जो उदात्त अनुदात्त और स्वरित हैं ये 3 तो स्वर बताए गए हैं
और ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, क्योंकि ह्रस्व मात्रा लगेगी, दीर्घ लगेगी या प्लुत लगेगी, ये जो 3 नियम है ये काल की दृष्टि से कहे गए। काल मतलब समय की दृष्टि से, इससे हमको समय मापेंगे, है ना। ये अच के विषय में कहे गए हैं। किसके विषय में? नियम अचि। ये बन सकता है प्रश्न यहाँ से कि ह्रस्व दीर्घो प्लुत इति काल तो नियम किसके विषय में? बोले अचि। फिर उदात्त अनुदात्त स्वरास्त्रया, स्वर कितने हैं? बोले 3 है स्वर की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ मैं स्क्रॉल कर देती हूँ। यहाँ आप व्याख्या पढ़ लेंगे, व्याख्या से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जो समझाया है वही है। ये देखिए, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। उदात्त में आ ई कोई उदात्त का चिन्ह नहीं होता है। अनुदात्त में देखिए नीचे पड़ी पाई होती है, और स्वरित में देखिए ऊपर खड़ी पाई होती है। अगर जिनको उदात्त अनुदात्त में कन्फ्यूज़न होता है तो मैं एक इसमें क्लू बता देती हूँ कि कैसे याद रखें। कि उदात्त, जो उदात्त शब्द लिखा है, देखिए यहाँ पर इस शब्द में कहीं पर भी मात्रा ऊपर नीचे है, जैसे उदात्त सीधा लिखा हुआ है ना तो यहाँ कोई मात्रा दिख रही है ना यहाँ कोई मात्रा दिख रही है ना। तो यहाँ पे ये देखिए उदात्त में कहीं कोई चिन्ह नहीं है, ना ऊपर है ना नीचे है, ठीक है। अनुदात्त में देखिए जैसे अनुदात्त ये लिखा है अनुदात्त। अनुदात्त में जो ना में नीचे मात्रा है ना, नीचे है ना में मात्रा, तो इसी अनुदात्त शब्द से समझ लेंगे कि इसमें नीचे पड़ी पाई होगी। ये देखिए पड़ी पाई है, ये ऐसे आ लिखा है और यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ये पड़ी पाई है। फिर आगे आइए स्वरित, स्वरित। अब आप समझ ही गए होंगे। स्वरित में देखिए ऊपर ऐसे मात्रा है ना, ये अलग दिख रही है ना, तो यहाँ पे देखिए स्वरित, ये देखिए ये आ बना है और ऊपर ये खड़ी पाई है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि स्वरित में ऊपर ये खड़ी पाई है। समझाने का बस एक तरीका है, वैसे जिनको याद हो जाता है तो याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। एकमात्रो भवेद् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रम। व्यंजन की आधी मात्रा होती है, ये ध्यान रख लेंगे थोड़ा सा। कि देखिए बतलाते हूँ कि एक मात्रो भवेद् ह्रस्वो, एक मात्रा ह्रस्व की है, द्विमात्रा दीर्घ, दीर्घ की 2 मात्राएं हैं, 3 मात्रा प्लुत की हैं, और व्यंजन की अर्धमात्रक हमें जानना चाहिए। ये देखिए 12। उदात्ते निषाद गांधारावनुदात्त ऋषभधैवतौ स्वरित प्रभवा हेते षडज मध्यम पंचमा। यहाँ बतलाया गया है कि उदात्ते निषाद गांधारावनुदात्त ऋषभधैवतौ, उदात्ते अर्थात उदात्त स्वर में, अनुदात्त अर्थात अनुदात्त स्वर में, ऋषभ और धैवत स्वरित प्रभवा स्वरित से उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि उदात्ते निषाद गंधारा, कि उदात्त में निषाद गांधार और अनुदात्त में ऋषभ और धैवत और स्वरित में षडज और मध्यम और पंचम ये माने जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि निषाद गांधार क्या है। तो संगीत में, संगीत के जो स्वर हैं उसमें आपने देखा होगा, संगीत में कि सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा। ध्यान रखना यही बताया गया है। जो ऋषभ है सप्तक में दूसरा, जिसे रे भी हम जानते हैं, धैवत को हम सप्तक में छठा जिसे हम धा से जानते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि सा। गांधार को हम गा से जानते हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। मैं दिखला ही देती हूँ, यहाँ से लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए उदात्त, उदात्त में हम क्या मानेंगे? निषाद और गंधार को मानेंगे। अनुदात्त में जिस पड़ी पाई है ऋषभ और धैवत मानेंगे, और स्वरित में षडज मध्यम और पंचम मानेंगे। देखिए उदात्त निषाद गंधार है, अनुदात्त ऋषभ है, धैवत और स्वरित में षडज मध्यम और पंचम है। ये देखिए स्वरित में षडज मध्यम पंचम है, अनुदात्त में ऋषभ और धैवत है। आगे इसको देख लीजिए थोड़ा सा। इसे निषाद संगीत के सप्तक का अंतिम स्वर जिसका संक्षिप्त रूप नी है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, और फिर बाद में हम सा बोल देते हैं। और आपटे ने तो ऐसे हिंदू सरगम का पहला स्वर भी माना है। कोई कहता है सा रे गा मा पा धा नी, तो नी सा रे गा मा, इस तरह से जोड़ देते हैं।
तो इन्होंने कहा है आगे कि गांधार भारतीय सरगम के 7 प्रधान स्वरों में तीसरा, जैसे गा से भी प्रकट करते हैं। जैसे सा रे गा लिख करके दिखा देती हूँ। सा रे गा। अब ये जो गा आया ना, यही गांधार है। सा रे आया ना, यही ऋषभ है। सा रे गा मा मध्यम है, म पा पंचम है, सडज शा इसी तरह से है। ये देखिए ऊपर आया हुआ है, ये देखिए नी गंधार, उदात्त में निषाद गंधार, अनुदात्त में ऋषभ दैवत, स्वरित में सडज मध्यम पंचम। यही सडज मध्यम पंचम है। चलिए आप समझ गए होंगे। यहाँ से ये काफ़ी लिखा हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। 13 वाला देखिए, अष्ट स्थानानि वर्णानामुरः कंठा शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकौष्ठौ च तालु च। नासिका धन औष्ठव, औष्ठ शब्द लगा हुआ है तो नासिका और औष्ठ। दंताश दांतों की बात हो रही है, जिह्वा मूल्य जिह्वा के मूल की बात हो रही है, तालु तालु की बात हो रही है। सारा उच्चारण विधि बताई गई है। अष्ट स्थानानि 8 स्थान बताए गए हैं। वर्णानाम उरह कंठा शिरस तथा, वर्णों के, अब बताइए वर्णों के 8 उच्चारण स्थान कहे गए हैं। अर्थ यहीं से निकल रहा है। कौन कौन सी? बोले उरह, कंठः, शिरः, जिह्वा मूल्यम, दंतः, नासिका और औष्ठ और तालु। आगे देख लीजिए, वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं। उरह, कंठ, सिर, तन, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु। ये पढ़ लेंगे आप यहाँ से। 14 वाला देखिए, ओ भावश्च विवृतश्च सा रेफ एव चा जिह्वा मूलमुपध्मा चा गतिरष्ट विधोस्मणः। एक बात और आपसे कहूँगी मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। और मेरा समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी कि इससे बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ। ओ भावश्च विवृतश्च सा रेफ एव चा ऊष्माणः जिह्वा मूलमुपध्मा च गतिरष्ट विधो ऊष्माणा। अब यहाँ पे विसर्ग की गतियाँ बताई गई हैं। प्रश्न पूछा गया है कि विसर्ग की कितनी गतियाँ हैं। यहाँ जो आपने इससे पहले पढ़ा ना, अष्ट स्थानानि वर्णाम वाला, तो यहाँ पे बताया गया कि वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं। संख्या से प्रश्न बना है, आप सीधा बताएंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। ये देखिए लिखा है वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं पाणिनि शिक्षा के अनुसार। फिर यह देखिए, ओ भावश्च विवृतश्च सा रेफ एव चा जिह्वा मूलमुपध्मा। यहाँ पे पूछा गया है कि ऊष्मा अर्थात विसर्ग की, ऊष्मा अर्थात विसर्ग, जब हम कहते हैं ना आहा, मुंह से ऊष्मा निकलती है ना, है ना, तो उसी को हम विसर्ग भी कहते हैं। तो विसर्ग की 8 प्रकार की गति होती हैं। कौन कौन सी गति होती हैं? कहते हैं ओ भाव हो जाना, विसर्ग का ओ बन जाना। कैसा? इसको समझिए, इस तरह से ओ बन जाना। जैसे लिखते हैं ना इको, इको, एक सेकंड, ये लिखा है, एक सूत्र है इको याड़ाची, ये सूत्र है इको याड़ाची, इको याड़ाची। अब ये जो इको शब्द है यहाँ पे विसर्ग का ओ भाव हुआ है, क्योंकि मूलतः शब्द क्या है? ये है इकाहा। ठीक है, तो इस तरह से ये विसर्ग का ही ओ बना है ना। तो बहुत सी जगह ऐसे मिलता है। तो विसर्ग के जो जो 8 परिवर्तन होते हैं, बस वही परिवर्तन कहे गए हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि विसर्ग के कौन से 8 परिवर्तन हैं। तो कहते हैं विसर्ग का ओभाव हो जाना। फिर विसर्ग का क्या होता है? बोले विवृति अर्थात संधि का अभाव हो जाना। कहीं कहीं विसर्ग जब लगा होता है तो संधि का अभाव हो जाता है। विवृति अर्थात संधि का अभाव हो जाना, यानी लोप हो जाना। स हो जाना, यानी तीनों सा लिखे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे ये दिखा है, ये शा में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग। फिर देखिए रेफ हो जाना, विसर्ग का रेफ भी हो जाता है, ऊपर इस तरह से रेफ चढ़ जाती है, विसर्ग की रेफ हो जाती है। जिह्वा मूल्य और उपध्यमान्य, ये जिह्वा मूल से माना जाता है, उपध्यमान्यम माना जाता है। और अष्टविधो 8 प्रकार का कहा गया है। विसर्ग का रेफ हो जाता है, तीनों ये सा लिखे हुए शा हो जाता है। विवृति अर्थात संधि का अभाव हो जाता है और ओभाव हो जाता है। इस तरह से ये 8 हो जाते हैं, किसकी? विसर्ग की 8 गतियाँ हो जाती हैं। चलिए आगे देखिए,
ये आप रीड कर लेंगे, ये व्याख्या लिखी है, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। ये व्याख्या लिखी हुई है, व्याख्या देख लेंगे। यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, देखिए यहाँ लिखा है शिवो बंधा, शिवो बंधा में शिव, शिव, शिव शब्द में विसर्ग था, यहाँ पे शिव ओ हुआ है। यहाँ पे देखिए ऊपर दिखा हुआ है शिवो बंधा, शिवस धन बंधा, यहाँ सा का सस जोरू से रू, फिर हसी चा से रू का रा, फिर ऊ हुआ, शिव ऊ बंधा बना, आद गुणा से गुण हो करके एकादेश हो करके शिव ओ बंधा, शिवो बंधा बना। तो ये विसर्ग की ही गतियाँ चल रही थी। विसर्ग का कार्य जिस तरह से हुआ, विसर्ग का संधि कार में ओ हो जाना, कैसे ओ बना है विसर्ग का। नेक्स्ट आइए, कितना हो गया है, आप लोगों का वीडियो लेंदी ना बने। मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं तो आपका भी मन नहीं लगेगा। अगर विषय रोचक लग रहा होगा तो मन क्यों नहीं लगेगा, मन लगेगा, लेकिन बोझिल ना लगे कोई भी पुस्तक, क्योंकि आप डायरेक्ट किताब से पढ़ रहे हो। 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा और 1 वीडियो मैं प्रश्न पे दे दूँगी, तो आपका पूरी किताब हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 15, यद्यो भाव प्रसंधान मुकारादि परम पदम स्वरांतम तादृशम विद्यात यदन्यद व्यक्तमुस्मणः। यदि उकारादि परम पदम, कहते हैं यदि उकारादि पद परे हो तो उससे पूर्व प्राप्त ओकार को स्वरांत जाने, यानी स्वरांत जानना चाहिए, स्वर से अंत जानना चाहिए। और दूसरी तरफ इसके विपरीत अगर उकार आदि पद परे ना हो, यानी उकार आदि जो शब्द है वह लास्ट में ना हो, तो हमें उससे पूर्व प्राप्त जो ओकार हमको मिलेगा उसे विसर्ग स्थानीय जानना चाहिए। तो हम उसको विसर्ग को विसर्ग ही जानेंगे। यद्योक्त अभाव प्रसन्नानम मुकारादि परम पदम स्वरांतम, तो स्वरांत जाने। तादृशातम विद्यात अदन्यत, जब उससे अन्य हो, वैसा ना हो, तो व्यक्तम उस्माणम, तो हम उसको उष्म ही माने, यानी विसर्ग ही जाने। आगे आइए 15, ये यहाँ से पढ़ लेंगे, ये आपके पढ़ने के लिए है। हाँ, हकारम पंचमैर्युक्तम अंतस्थाविश्च संयुतम, हकारम पंचमयुक्तम अंतस्थाविश्च संयुक्तम उरस्यम तम विजानीयात कंठ्यमाहुर संयुतम, कंठमाहुर संयुतम। कहा गया है कि पंचम वर्णों को, यानी वर्ग के 5वां जो वर्ण है, ठीक है, जैसे क ख ग घ ण, जो इड़ा शब्द आया है, ठीक है, इसी तरह से 5वां जो वर्ण है, अंतस्थ वर्णों से संयुक्त हकार को, यानी हा जो शब्द है उसमें अंतस्थ वर्ण जुड़ा हकार को उरा स्थानीय जानना चाहिए। कैसा जानना चाहिए? अब प्रश्न बनता है हकारम, यहाँ देखिए हकारम पंचमयुक्तम अंतस्थाविश्च संयुतम, कह रहे हैं पंचम वर्णों को, पंचमयुक्तम पंचम वर्णों को तथा अंतस्था वर्णों को संयुक्त हकार को, संयुतम जुड़ा हुआ जो हकार है, संयुक्त हकार को कैसा जाने? वो उरस्यम जाने, उरा स्थानीय जाने। देखिए ऊपर प्रश्न ही प्रश्न है और नीचे आंसर दिया हुआ है। तम विजानीयात कंठ्यम माहुर संयुतम, करें तम विजानीयात असंयुक्त, ये लिखा है असंयुतम, असंयुतम यानी असंयुक्त, असंयुक्त जो हकार हो, असंयुक्त जो हकार हो, जो इन सब से जुड़ा हुआ ना हो, उसको हम कैसा जाने? कंठ्यम आहु, आहु मतलब होता है जाने, कैसा जाने? कंठ वाला ही हम जाने। देख लीजिए अब इसका अर्थ यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है हकार को कंठ कहा गया है और वैसा ही हमें जानना चाहिए। आगे आइए, हाँ ये उदाहरण दिया गया है, तो ये उदाहरण भी देख सकते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, लेकिन पंचम वर्ण अथा अंतस्थ के साथ संयोग हो जाने पर यही हा उर स्थानीय हो जाता है। कैसा? बोले जो लिखा है हिमलयती, ये देखिए ये लिखा हुआ है हिमलयती और हवलयती, ये लिखा हुआ उर स्थानीय है, पंचम वर्ण वाला है, पंचम वर्ण है और ये उर स्थानीय है, तो इन दोनों को हमें जानना चाहिए। अब आगे देखिए 17 वाला, कंठ्या वहाविश्च्युस्तालव्या
ओष्ठ जावपु स्यु मूर्धन्या ऋटुरसा दन्त्या ऋतुलशानां स्मृतः कंठ्यावाहाविश्चु यशातालव्या यशास्तालव्या ओष्ठजावपु स्युमूर्धन्या ऋटुरसा दन्त्या ऋतुलशानां स्मृतः। तो ये यहाँ से थोड़ा सा ही प्रश्न है, लेकिन देख लें। अकार और हकार कंठ स्थानीय है। कंठ्यावकाय विचुवेशानम तालव्य उच्चारण स्थानीय बताया गया है। अहो शब्द आया है, ये देखिए यहाँ पे ये लिखा है अहो, शब्दार्थ में अहो। यह अकार और हकार के लिए है। और फिर यहाँ का इचु यशा, ई मतलब इकार, चु मतलब चावर्ग, यशा यकार, शा और शकार, इचु यशा ये लिखा हुआ है, इचु यशा। देखिए इसे, कंठ्यावाहि विजु यशा तालव्या ओष्ठ जावपु अकार और हकार कंठ हैं। ई और चावर्ग या और शा तालव्य हैं और उ और पावर्ग ओष्ठ हैं। री और टावर्ग और रा शा मूर्धन्य हैं तथा लितुलशानाम दंता ऐसा कहा गया है। लितुलशानाम दंत्या दंत्या लितुलशानाम अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, वही लिखा हुआ है अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा। इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा है इचु यशानाम तालु हो गया। उ और पावर्ग ओष्ठ वाला हो गया, ओष्ठो जावपु उ और पावर्ग हो गया है। शिव मूर्धन्य ऋटुरसाणाम मूर्धन्य, हाँ यहाँ लिखा है री और टावर्ग रा और शा मूर्धन्य लघु सिद्धांत कौमुदी में है। तथा ली और तावर लिटुलशानाम दंता ये लिखा हुआ, लिटुलशानाम ली और ता ला और सा दंत कहे गए हैं। ये देखिए आगे आपको मिल भी जाएगा यहाँ पर, एक सेकंड, ये देखिए ये मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये देखिए पढ़ लेंगे आप यहाँ से। ईश्वेशानम अ ह का उच्चारण स्थान कंठ कहा गया है, ये कंठ कहा गया है। अकुहा विसर्जनम कंठा, इचुएशानम तालु, ऋटुरसानम मूर्धा, लिटुरसानम दंता। हिंदी आप देख लेंगे यहाँ से। आगे आइए 18 जिह्वा मूले तूकु प्रोक्तो दंतोष्ठो व स्मृतो बुधय ए तु कंठ तालव्या ओ औ कंठोष्ठ जो स्मृतो। जिह्वा मूले तूकु प्रोक्तो दंत्योष्ठो व स्मृतो बुधो। कहते हैं जिह्वा के मूल में, यानी पंडितों ने, जो ज्ञानी लोग हैं, बुधय ये जो आया है ना, बुधय शब्द पंडितों के लिए, बुधय ज्ञानी लोगों ने, पंडितों ने कु अर्थात कावर का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल में कहा है। जिह्वा मूले तूकु प्रोक्तो कहा है। दंत्योष्ठो व स्मृतो, और वकार को दंत और ओष्ठ कहा है। ये जो वकार है, वकार को कैसा कहा है, बोले दंत और ओष्ठ कहा है। स्मृतो याद करना चाहिए, जानना चाहिए। ए तु कंठ तालव्या, यहाँ कहते हैं ईकार और ऐकार को कंठ और तालु कहा है। ईकार और ऐकार को कंठ और तालु कहा है। फिर आता है कि ओकार और औकार को कंठ तथा ओष्ठ कहा है। ये लिखा है ना, देखिए ओकार और औकार को कंठोष्ठ जो स्मृता, कंठोष्ठ कहा है। इसको यहाँ भी देख लेंगे, ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये देखिए पंडितों ने कु और का वर्ग को यहाँ पढ़ लेंगे, आप पढ़ने में आ जाएगा। व्याख्या आप पढ़ लीजिए। चलिए आगे आइए 19 वाला। अर्धमात्रा तु कंठस्य ईकारे कारयोर्भवेत् उकारो कारयोर्मात्रा तयोर्विवृत संवृतम संवृत मात्रकम गेयम विवृतम तु द्विमात्रकम। अब समझिए 19 वाले में अर्धमात्रा, आधी मात्रा, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अर्धमात्रा तु कंठस्य, कंठ की आधी मात्रा है। अर्धमात्रा तु कंठस्य ईकारे कारयो भवेत्, ईकार ऐकार में कंठ की आधी मात्रा होती है। ईकार ऐकार में ईकार ऐकारो भवेत् कंठस्य, कंठ की अर्धमात्रा आधी मात्रा होती है। ओकार और औकार में उन दोनों के विवृत और संवृत भेद होते हैं, ये भी ध्यान रखें। तयोर विवृतम संवृतम,
उन दोनों के विवृत और संवृत भेद होते हैं। किन दोनों के? बोले एकार ऐकार का। फिर ओकार और औकार में कंठ की एक मात्रा होती है। ओकार औकार में कंठयोर मात्रा कितनी मात्रा होती है? एक मात्रा होती है। यहाँ पर ये हो गई है एक मात्रा और ये हो गई है, एक सेकेंड, ये देखिए ये लिखा ना अर्धमात्रा, ये हो गई है आधी मात्रा का और ये उकार औकार वाला हो गया है एक मात्रा का। समृतम मात्रकम गेयम विवृतम तो द्विमात्रकम, ये हो गई है दो मात्रा का। तो यहाँ पे कहा है कि समृत को मात्रक जाने और विवृत को द्विमात्रक जानना चाहिए। समृत को मात्रक यानी एक मात्रक, विवृत को द्विमात्रक। जो समृतम मात्रकम गेयम लिखा है ना, इस समृत को भी एक मात्रा वाला ही जानेंगे हम, वन। और यहाँ पे जो विवृत लिखा है ना, इसको हम द्विमात्रा का कहेंगे। तो प्रश्न ऐसे ही पूछता है कि विवृत कितनी मात्रा का है? द्विमात्रकम दो। समृत मात्रकम गेयम, समृत को कितनी मात्रा का माने? बोले एक यानी वन। ओकार औकार मात्रा तयोर विवृतम समृतम, ये भी एक है और ऊपर आधी है। चलिए बस लास्ट एक और पढ़ लीजिए। 19 हो गए आपके। यहाँ आप देख लेंगे, ये देखिए घोष संवृत एक मात्रक है, अघोष विवृत द्विमात्रक है। घोषा व समृता सर्वे अघोषा विवृता स्मृता, सर्वे घोषा समृता सर्वे अघोषा विवृता स्मृता। सभी घोष समृत हैं और सभी अघोष विवृत हैं। हाईलाइटेड जो अंडरलाइन है वो आप खुद से पढ़ सकते हैं। बस ये करण लिखा हुआ है, प्रयत्न लिखे गए हैं। यत्नोद्विधा अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, बाह्य प्रयत्न होते हैं, दो बताए गए हैं। आद्य पंचधा स्पष्ट ईषत स्पष्ट ईषत विवृत विवृत और समृत भेद से ये 5 हो गए हैं। और इस तरह से ये यहाँ पे इनका एग्जाम्पल भी दिया गया है। स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देखते जाइए। या वाराला अंतस्था हैं, शाहा ईषद विवृत हैं। बाह्य प्रयत्न 11 हैं, आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं। ये प्रश्न ही है यहाँ के डायरेक्ट है। शल ऊष्माणा है, अच स्वरः विवृतम स्वराणाम बाह्ययत्नत्वेकाश दशधा 11 हैं, बाह्ययत्न एकादश था। विवार संवार श्वासो नादो घोषो घोषो अल्प प्राणो महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरश्चैति, ये 11 कहे गए हैं। विवार संवार श्वास नाद अल्प प्राण, विवार श्वास घोष, हसा सवारा नादा घोषाश खरो विवारा श्वासा घोषाश, ये पूछे गए हैं पेपर में। यहाँ देखिए वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणा, वर्गों का प्रथम और तृतीय पंचम वर्ण यणश्चाल्प प्राण अल्प प्राण होता है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि इसके पहले जो हम 3 इसका लाइनों का 3 चरणों का एक श्लोक पढ़े थे, जो अभी हमने 19 वाला पढ़ाया है। मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको, क्योंकि उसकी एक लाइन बस आगे थी और बाकी सब वही था। ये देखिए, ये जो 20 वाला लिखा हुआ है ना, घोषा व समृता सर्वे अघोषा विवृता स्मृता, मैं पढ़ा चुकी। यहाँ सभी घोष समृत हैं और सभी अघोष विवृत कहे जाते हैं। प्रश्न बनता है घोषा व समृता, सभी घोष कैसे हैं? समृत हैं। सर्वे अघोषा कैसे हैं? बोले विवृत हैं। अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ एक बार आपको दिखला दें कि हाँ हमने 3 चरण पढ़े हुए थे। अर्धमात्रा तो कंठस्य एकारस्य कार्यो भवेत, एक ओकारो औकारो मात्रा तयोर विवृतम समृतम, यहाँ तक 19 हो गया था। फिर जो नीचे की लाइन लिखी हुई है समृत मात्रकम गेयम विवृतम तो द्विमात्रकम, नेक्स्ट ये 20 वाले का यहाँ दिया गया है। कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने समझा दिया, नहीं तो आप सोचो 20 वाला मैडम ने नहीं पढ़ाया। घोषा व समृता सर्वे अघोषा विवृता स्मृता, सभी घोष समृत हैं और सभी अघोष विवृत कहे गए हैं। 20 का अंतिम व्याख्या तक दिखा देते हैं आपको। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगी, एक वीडियो फिर से अपलोड कर दूँगी एक पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट आपके पास पहुँचेगा। ये जहाँ तक फिनिश हो रहा है मैं वो दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से 21 स्टार्ट होगा, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा है। और मदद करें दूसरों की, पढ़ने में हेल्प करें। जो आपके सहयोगी मित्रगण हों उन्हें भी ये भेजें। आपकी आने वाली आगामी जो परीक्षाएं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।